ये अब बड़े मनोयोग से जैसा निर्देशित किया गया कि आज परमात्मा की असीम कृपा से सांसद महोदय के आवास स्थल के ऊपर परमात्मा की पवित्र वेद वाणी के द्वारा और हमारे जो ऋषियों की परंपरा है सत्य सनातन वैदिक विधि से हम यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो एक बार दोनों हाथ जोड़ते हुए और संकल्प पाठ के कुछ शब्द जो है मेरे बाद हमारे यजमान महोदय भी, हमारे विद्वत महानुभाव भी और समस्त यज्ञ प्रेमी महानुभाव कुछ शब्दों को मेरे बाद मिलकर दोहराएंगे। बोलिए ओम तत्सत ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे दक्षिणायने हेमंत्रितौ पौषमासे शुक्लपक्षे प्रतिपदायां तिथौ मूलनक्षत्रे प्रातःकाले शनिवासरे आर्यावर्त अंतर्गते भूखंडे भारतवर्षे केंद्रशासित चंडीगढ़ प्रदेशे तस्मिन् स्थिते सांसद महोदयस्य आवास स्थाने जीवनस्य उन्नति परिवारस्य मंगल कामनाय देवयज्ञ विधिवत करणाय आप विदुषः आचार्यः चंद्रदेवः ब्रह्मत्वे दैनिक यज्ञ कर्म करिष्ये। ओम। अब आप सभी आचमन करेंगे। आपके सामने जल पात्र है, दाएं हाथ की अंगुली पर जल को टिकाइए। आचमनम। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। दूसरी बार ले में ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। तीसरी बार ओम सत्यम यशः श्रीरमये श्रीश्रयतां स्वाहा। वेदी से थोड़ा सा पीछे की ओर हस्त प्रक्षालन, हाथ को धो लें। अब बाएं हाथ की अंजलि पर जल को टिकाते हुए और दाएं हाथ की मध्यमा अनामिका से विधिवत अंगों पर जल का स्पर्श, परमात्मा से आरोग्यता की कामना। अंग स्पर्श मंत्र। ओम अभांगमस्यस्तु ओम नशोरमे प्राणस्तु ओम अक्ष्णोरमे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोरमे श्रोत्रमस्तु ओम बहवोरमे बलमस्तु ओम मुरवोरमा ओजस्तु ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तनवा मे सह सन्तु। अब नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए हमारे ऋषि प्रणाली में एक बहुत सुंदर परंपरा की मंगलाचरण के रूप में परमात्मा का स्तुति गान, उन स्तुति गान के भाव के रूप में उन गुणों को परमात्मा से याचना के रूप में प्रार्थना और हमारे व्यवहार में परमात्मा के दिव्य गुण हमारे कर्म और स्वभाव का अंग बन जाएं, इसी को उपासना कहते हैं। तो स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का सामूहिक स्वर में वाचन करेंगे और अंतिम मंत्र के भाव को ऋषि के भाष्य के आधार पर श्रवण करते हुए साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। अधीश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राज जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त ॐ अग्नेनाय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मजुहुराणमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। मेरे साथ कुछ शब्दों को प्रार्थना के स्वर में दोहराएं। बोलिए, हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर आप जिससे संपूर्ण विद्या से युक्त हैं कृपा करके हम लोगों को विशेष ज्ञान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना परकरणं दीप प्रज्वलनम। दीपक जला में ॐ भूर्भुवः स्वाहा। परमपिता परमात्मा ने 3 लोकों के अग्नि को प्रज्वलित किया है, लेकिन हम उपासक के रूप में एक छोटा सा दीपक परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा और कृतज्ञ भाव के रूप में हमारे माननीय सांसद महोदय वेदी के ऊपर अपने भावों को परमात्मा के प्रति समर्पण भाव के रूप में ज्योत का प्रज्वलन कर रहे हैं। अब इसी ज्योत से अग्नि का अंश लेते हुए अग्नि का स्थापन वेदी में करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वज्योरेव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना ज्यायादधे। छोड़ दे मैं ढाका साहब 1-2 संविधाएं। ॐ उद्भुज्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अध्युदरस्मिन् विश्वे देवा
यजमानश्च सीदत। एक समीधा पर घृत लगाकर और दोनों हाथों के मध्य में मानो हाथों को जोड़ते हुए हृदय से स्पर्श करते हुए परमात्मा से जीवन की उन्नति की कामना। तो एक समीधा का ध्यान आप वेदी में मंत्र के पश्चात बड़ी श्रद्धापूर्वक करेंगे। अयंत इद्मा आत्मञ्जात वेदस्तेन ध्यास्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नध्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्न मम ॐ समेधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा इदमग्नयेदन्न मम सुसमेधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचा यविष्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसेदन्न मम। अब केवल घृत की आहुति, पंचघृताहुति मंत्र। अयंत इदमा आत्मञ्जात वेदस्तेन ध्यास्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नध्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्न मम ॐ अयंत इद्मा आत्मा दस्तेन ध्यास्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नध्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्न मम ॐ अयंत इद्मा आत्मञ्जात वेदस्तेन ध्यास्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नध्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्न मम ॐ अयंत इद्मा आत्मा तवेदस्तेन ध्यास्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नध्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्न मम ॐ अयंत इद्मा आत्मा तवेदस्तेन ध्यास्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नध्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्न मम। जलसेचनं पुरोदिशा। अदितेन मन्यस्व। उधर बढ़ा दीजिए इधर से। हाँ जी आप भी। अनुमतेन मन्यस्व। सरस्वत्यन मन्यस्व। देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतवो केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। यज्ञवेदी के चारों ओर जल का श्रद्धापूर्वक छिड़काव। परमात्मा से कामना कि प्रभु आपका यज्ञ निरंतर चल रहा है और हमारा जीवन भी यज्ञीय बने, संकल्पित बने और हम अपने जीवन में गुण कर्म स्वभाव से उत्तम बनते हुए समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहायक बने
और परमात्मा से दो ही कामना, केतपु केतन न पुनातु, वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु, हमारी वाणी मधुर हो और बुद्धि पवित्र होकर परमात्मा की ओर प्रेरित हो। आगामी मंत्र आघारबाज भाग्य आहुति। पहली आहुति घृत की सांसद महोदय अपने बाईं ओर, दूसरी दाईं ओर, दो मध्य में, उत्तर दक्षिण दो मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। जो सहयोगी साथ में बैठे वो सामग्री पात्र ले लें। आप घृत की आहुति डालें, बाकी सामग्री 16 आहुतियाँ प्रातःकालीन। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसीन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्ने वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः। इदमग्ने वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम्। ओम यां मेधां देवगणः पितरस्य उपासते तया मामध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम अग्नेनाय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यास्मजुः प्राणमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। पूर्णाहुति से पूर्व 3 विशेष आहुतियाँ, क्योंकि हम सब आर्य लोग हैं और आर्य अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं और अपनी जो सनातन संस्कृति है, हम अपने महान पुरुषों का अभिनंदन करते हैं। कल 19 दिसंबर रहा और कल हमारे 3 शहीदों का शहादत दिवस, बलिदान दिवस। हाँ 4, हाँ ठीक कहा। और साथ में स्वामी श्रद्धानंद का आगामी दिनों में है। तो आइए उन वीर बलिदानियों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में देकर अपने राष्ट्र के प्रति और अपने वेद के प्रति, ऋषियों के प्रति अपने कर्तव्य का संपादन करने वाले उन आर्य वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं विशेष मंत्र के द्वारा। मृत्युऋषे द्विपदां मृत्युऋषे चतुष्पदां तस्मात् वा गोपतिरुद्भरामि समा विभे अंतकाय मृत्यवे नमः स्वाहा। अब एक आहुति, जैसे आज हम सब अपने इस आवास स्थान के ऊपर एकत्रित हुए हैं, राष्ट्रीय आर्य राज सभा की संगोष्ठी यहाँ पर चलेगी। और ये जो राष्ट्रीय आर्य जो शब्द लगा है कि हमारे ऋषियों ने जो स्वप्न देखा था, हमारे क्रांतिकारियों ने जो स्वप्न देखा था और हमारे ललनाओं ने जो स्वप्न देखा था, वीर वीरांगनाओं ने, कि राष्ट्र स्वतंत्रता के पश्चात हमारा राष्ट्र आर्यवर्त की गरिमा को छुए, दोबारा से आर्यवर्त बने, प्राणी मात्र का कल्याण हम करें और सब जगह वेद का अनुशासन लागू हो और शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था सबको समान मात्रा में मिले। तो आइए राष्ट्र की उन्नति, ब्राह्मण विद्वान हो, क्षत्रिय बलवान हो, वैश्य धनवान हो और शूद्र भी अपना सेवा सहयोग सदाचार के द्वारा इस राष्ट्र को आगे बढ़ाए।
तो राष्ट्र की उन्नति के रूप में विशेष मंत्र। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे आराष्ट्रे राजन्यः शूर एषव्यो दिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नरवानासु सप्तिः पुरन्द्रयोषा जिष्णु रथिष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो निकामे नः प्रजन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पश्यन्तां योगक्षेम नः कल्पताम् इदं राष्ट्राय इदं मम। एक मंत्र सांसद महोदय के शुभाशीष के रूप में कि आपके जीवन में वेद वाणी का समावेश होता रहे, जो परमात्मा की दिव्य वाणी है और जो जीवन को निखारने वाली, जीवन को संवारने वाली और जीवन को प्रेरक बनाने वाली, उद्देश्य की पूर्ति करने वाली ऐसी वेद वाणी अपने इस भवन में, अपने जीवन में सदा गुंजायमान हो। आशीर्वाद का भाव यजमान महोदय के लिए। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आइए 3 बार गायत्री महामंत्र का पाठ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए इस पूर्ण यज्ञ को समर्पण भाव से, परमात्मा के प्रति कृतज्ञ भाव से, समर्पण भाव से ईश्वर प्रणिधान के रूप में समर्पित करें। केवल घी की 4 आहुतियाँ। ओम भूराग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे इदं वायवे इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः इदमग्ने वायवादितेभ्य इदन्न मम। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्कृतविद्या सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समृद्धयित्री स्रवान्ना कामान् समर्धय। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना करनी है। हाँ जी महोदय, चलिए दोनों एक बार पुनः यज्ञ महिमा को आत्मसात करें। मेरे साथ मिलकर बोलिएगा। पहले 1-2 पंक्ति को सुने, फिर स्वर मिलाइएगा। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भावयोज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल, वेद की बोले ऋचाएं
सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर, अश्वमेधादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब भावना मिट जाए, मन से पाप अत्याचार कामनाएं पूर्ण होवें, यज्ञ से लाभकारी हो हवन हर प्राण धारे, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव योज्वल, छोड़ देवें छल कपट को, मानसिक बल दीजिए प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो कृपावान, सबका सब विध हो कल्याण। अब मैं यज्ञ के ब्रह्मा जो वेदज्ञ हैं, अनुभवी हैं और जिन्होंने वर्षों से वेद के प्रचार के कार्य को करते हुए बहुत सारे विद्वान इस सारे जगत को दिए हैं, हम सबका सौभाग्य है कि जिनके ब्रह्मत्व में आज ये यज्ञ संपन्न हो रहा है, श्रद्धेय आचार्य चंद्रदेव जी। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वचन बोलें और बाद में जैसे सभा की कार्रवाई करनी है वो विधिवत आपकी अध्यक्षता में संचालित हो। माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय, यज्ञ के ब्रह्मा श्रद्धेय आचार्य श्री आशीर्वाद दे। ईश्वर की महती कृपा से हम सब ने मिलकर के इस दैनिक यज्ञ को संपन्न किया और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस यज्ञ के यजमान सम्माननीय धर्मपाल आर्य जी हैं और आप सब के सब सहयोगी यजमान हैं। तो आइए हम आशीर्वचन जो वेद की सूक्ति के रूप में महर्षि प्रवर देवरान जी महाराज ने संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में रखा है, उसको आप 3 बार दोहराएंगे मेरे साथ और यजमान महोदय हाथ जोड़ करके मौन रहेंगे, शेष सभी बोलेंगे। ओम ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः,
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जा बैठ। आइए, हम सभी ने अभी मिलकर के यज्ञ किया है। बहुत ही सुंदर पवित्र वेद की ऋचाओं के माध्यम से यहाँ यज्ञ हुआ है। आदरणीय आचार्य चंद्रदेव जी के ब्रह्मत्व में, तो मैं हमारे मध्य में उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर जगदीश आर्य जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो 5 मिनट अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करेंगे। पश्चात आदरणीय डॉक्टर विवेक जी, आचार्य जयवीर जी, अंत में आचार्य चंद्रदेव जी का उद्बोधन हम सबको मध्य में सुनने को मिलेगा। यहीं थोड़ा सा क्या विषय क्या आज एक तो यह है कि स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में जो महान क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, उनकी स्मृति में भी यज्ञ का आयोजन किया है। और दूसरा उद्देश्य यह है कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के षष्ठ समुल्लास में जो वर्णन किया है, विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा और राजार्य सभा, और किस प्रकार से विद्या आर्य सभा के द्वारा विद्या की वृद्धि की जा सके, संसार का उपकार किया जा सके, जनमानस तक वह ज्ञान वो शिक्षा प्रदान की जा सके। दूसरा धर्मार्य सभा, धर्म की स्थापना कैसे की जा सके, धर्म की आज जो लड़ाइयाँ हैं जो चल रही हैं उनको कैसे रोका जा सके। और तीसरा है राजार्य सभा। राजार्य सभा का मतलब है राज्य की व्यवस्थाएं कैसे चलाई जाएं जिससे जनमानस को सुख और प्रजा सुखी रह सके। ये व्यवस्था ऋषि दयानंद ने अपनी तरफ से कही, ऐसा नहीं है। ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद के 5वें मंडल के और 37वें सूक्त का शायद 6ठा मंत्र है सुपर्णा आदि, उसमें इन तीनों सभाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। और जो ये शब्द हैं वेद के निकले हुए हैं, इन पर राष्ट्र से संबंधित राष्ट्र का नेतृत्व कैसे लोग कर सकें, जहाँ पर अज्ञान, अन्याय, अभाव, ये तीनों की आज संसार में अव्यवस्था है। और इन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए, व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इन तीनों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में यहाँ चर्चा के विषय में थोड़ी सी चर्चा रखी जा रही है। बाकी आगे अंदर करें आचार्य जी, या थोड़ा सा उद्बोधन यहाँ सबका हो के फिर हो जाए। यहीं ठीक है ना, धूप पा रही है इसलिए जी। हाँ कोई नहीं। आदरणीय आचार्य डॉक्टर जगदीश आर्य जी, समय जी पास में रख लीजिएगा। क्या समय? 5 मिनट। आप ही देखिएगा, बताइएगा। ठीक है, मैं बता। ओ, तो सभी यहाँ भद्र विद्वतगण, संन्यास्तगण, पुरोहितगण, जो विषय इन्होंने कहा है, और विषय बहुत विस्तृत है अभी, और उसकी चर्चा विशेष समय लेकर करनी चाहिए। स्वतंत्रता मिली, चाहे वो देश का विभाजन कहें या स्वतंत्रता कहें, तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आर्य समाज ने जो योगदान दिया स्वराज्य के लिए, तो सुराज्य बनाने के लिए वो प्रयत्न आर्य समाज की ओर से नहीं हुआ। एक तरह से आर्य समाज ने सोचा कि अब हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका है, और उसके बाद वो निवृत्त हो गए। राजनीति करना इनके स्वभाव में नहीं था। समर्पण की भावना थी, त्याग भावना थी, देश को स्वतंत्र स्वाधीन करना था। तो सोचा कि अब हो गया हमारा, क्योंकि जो वर्तमान राजनीति है इसमें कूटनीति
छल कपट, झूठ सच, ये बहुत अधिक होता है। तो खैर आर्यों ने जैसे भी है अपने पैर खींच लिए, लेकिन आर्य जिन वेदों को पढ़ते हैं, जिन वेदों के अनुसार चलते हैं और जिन वेदों का उद्धार स्वामी दयानंद ने पुनः किया, भाष्य किया, प्रचार प्रसार किया, और जो मुख्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, और यहाँ तक कि संस्कार विधि में भी राजनीति का पर्याप्त विषय का उल्लेख किया। तो राजनीति हमें सुधारना है या राजनीति को, वैदिक राजनीति लानी है, दो विषय हैं कि एक तो वर्तमान राजनीति जो चल रही है उस व्यवस्था में हम कुछ योगदान करके उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं, ये कार्य करना है, या संपूर्ण राजनीति को वैदिक राजनीति बनानी है। तो मैंने अभी जो सवेरे में बैठा हुआ था तो कुछ ऐसे लिखा था, तो ये सारी बातें अगर कही जाए तो पर्याप्त समय की आवश्यकता है उसके लिए, क्योंकि वर्तमान एक तो है कि हम यहाँ पर जो संविधान है जिसके अनुसार चल रहा है, तो उसमें अधिकार दिया है कि आप अपने अपने धर्म का प्रचार करें, तो आप प्रचार करें, कोई रोक नहीं रहा है। ईसाई मुसलमान बढ़ रहे हैं और हम घट रहे हैं, क्यों घट रहे हैं? तो ये तो काम किसी ने नहीं रोका था, तो ये हम कर सकते थे, ये हम नहीं कर रहे। शिक्षा में सुधार आपके अधिकार में नहीं है, आप थोड़ा बहुत कुछ सरकार को सुझाव दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। न्याय व्यवस्था के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, जो व्यवस्था चल रही है वो चल रही है। तो वैदिक न्याय व्यवस्था बिल्कुल भिन्न है, वैदिक शिक्षा व्यवस्था भिन्न है। आप वैदिक धर्म पूरा लाना चाहते हैं, वो अभी असंभव। लेकिन आपको प्रचार करने में कोई नहीं रोका, और हम वो पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से विफल हैं। हम संख्या की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से हमारा, तो जो हम कर सकते हैं स्वयं और जो सरकार से मांग कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और उसके लिए हमारे संगठन की आवश्यकता होती है, तो वो कार्य हमें करना है। और मैं जो व्यवस्था है, वर्तमान शासन व्यवस्था में कमी क्या है? वर्तमान सरकार में एक व्यवस्था है और एक सरकार है। व्यवस्था स्थायी है और सरकार आती है, वो जाती है, उस पर अध्ययन करना। और वैदिक शासन व्यवस्था में सबसे पहले राजा की चयन प्रणाली क्या है? तो वैदिक व्यवस्था भिन्न है। यहाँ चुनाव की व्यवस्था है, हर 18 साल वाले को अधिकार है, भाई आप सरकार चुन सकते हो, पढ़े लिखे हो नहीं हो, कुछ भी हो, कितनी समझ है, कोई परीक्षा नहीं है, आप राजा चुन सकते। लेकिन आपकी व्यवस्था क्या है कि केवल 10-20 व्यक्ति जो सब सर्वोच्च स्तर के ज्ञानी हैं, त्यागी हैं, धर्मात्मा हैं, वो मिलकर राजा का चयन करें। तो वर्तमान व्यवस्था मतलब सारी व्यवस्था ही बहुत कुछ अध्ययन का विषय है। न्याय व्यवस्था की बात करेंगे और सारी व्यवस्थाएं हैं। समाज व्यवस्था, अभी तो समाज व्यवस्था ये 4 जो सवर्ण और बैकवर्ड और फॉरवर्ड, SC ST, आप वर्ण और आश्रम व्यवस्था लाना चाहते हैं, या वर्तमान में जो विवाद चल रहा है उसमें सुधारने में क्या योगदान कर सकते हैं? ये तो समाज को तोड़ करके कैसे राजनीति करने की व्यवस्था। और एक छोटी सी बात मैं कह देता हूँ, शायद इनका 5 हो भी गया होगा 5 मिनट, ठीक है। हमारी जो प्रजातंत्र है, वैदिक प्रजातंत्र व्यवस्था है, वो वर्तमान प्रजातंत्र व्यवस्था से भिन्न है। उसको आप राजतंत्र ही कह लें तो सही है, राजतंत्रात्मक प्रजातंत्र है। और जहाँ जहाँ प्रजातंत्र है वर्तमान के, उन देशों में अशांति है, दुख है, और आधी प्रजा
असंतुष्ट है। आप अच्छा से अच्छा काम कर लें, आधी प्रजा कहेगी आपका काम अच्छा। विश्व में जो जितने प्रजातांत्रिक देश हैं वहाँ सब जगह अनरेस्ट है, सब जगह अशांति है, क्योंकि ये व्यवस्था किसी पर श्रद्धा करना, विश्वास करना नहीं सिखाती। तो चीन में शांति है, रूस में शांति है, अरब देशों में शांति है, उन्नति भी है, शांति भी है। और जो कथित प्रजातांत्रिक देश है वहाँ उन्नति और शांति दोनों एक साथ नहीं है, और शांति तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ दल है ना, बांटा है ना। तो सबको शासन में आना है, तो आप वो शासन में आने के लिए क्या करेगा? समाज को तोड़ेगा, स्वयं समाज शासन में आना है। तो बहुत ही विशेष सोचने, समझने, चिंतन, विचार की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैंने शायद अधिक ही ले लिया। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार उन्होंने राज्य और प्रजा से संबंधित रखे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ पंचकूला से पधारे और आर्य समाज सेक्टर 9 के वरिष्ठ उप प्रधान आदरणीय श्री रमेश चंद्र बाबा जी नाम से प्रसिद्ध हैं, वो अपने विचारों से इन सबको लाभान्वित करें। आपके पश्चात आदरणीय डॉक्टर विवेक जी का भी उद्बोधन है। आदरणीय जगदीश शास्त्री जी ने अभी अपने बहुत सुंदर विचार अपने उद्बोधन के माध्यम से इन्होंने दिए। उसी को थोड़ा विस्तार देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि यजुर्वेद का एक मंत्र आता है, वो कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो भी जायत। ये है वो व्यवस्था जिसे हम जब तक समाज के अंदर नहीं लेकर के आते तब तक पूर्ण सुख और पूर्ण शांति का समाज में हो पाना असंभव है, और ये बिना विद्या के नहीं हो सकती। जितना जितना विद्या का प्रचार और प्रसार होगा, वैदिक सिद्धांतों से लोग परिचित होंगे, उतना उतना भी हमको इससे लाभ मिल पाएगा। मंत्र स्पष्ट कहता है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत। हमारे यहाँ कहा गया है कि शूद्र को पाँव बता दिया है, और जो धनिक व्यक्ति है वैश्य वो कमाता ही चला जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं गलत हैं और इनके बारे में गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है और मनुवाद को कह करके इसको दोष दे दिया जाता है। वास्तव में ये व्यवस्था कहती है कि ब्राह्मण जो है वो मुख की भांति है। हमारी जितनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय वो कहाँ पर है? मुख और इससे ऊपर के हिस्से में है। तो यहाँ पर उपमा दे करके बताया कि ब्राह्मण जो है वो आपके शरीर के मुख की भांति है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य करता, और जो बाजुएं हैं आपकी ये क्षत्रिय का काम ये करती हैं, राजा का काम करती हैं। क्षत्रिय का काम क्या होता है? समाज को क्षत पहुंचाने वाले जो हैं लोग, उनसे उनका त्राण करना, उनसे उनको बचाना, अर्थात कोई आपको किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचा दे, इससे समाज के लोगों की रक्षा करना ये क्षत्रिय का काम होता है। उरु तदस्य अधवैश्य, और जो उरु है पेट है आपका, उसकी वैश्य से तुलना की गई। हम जो कुछ भी खाते हैं वो जाता कहाँ है? मुख में, लेकिन मुख अपने बात नहीं रखता, मुख उसको आगे दे देता है। आगे संपूर्ण शरीर के प्रत्येक अंग कोशिका के अंदर जितनी जितनी मात्रा में उनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अंदर वो उसी प्रकार से रूपांतरित होकर के वहाँ तक पहुँच जाती है। यदि उरु पेट ये सोचे कि मेरे पास जो आया है वो मैं अपने पास ही रख लूँ, या मुंह सोचे कि मेरे अंदर जो ग्रास डाला गया वो मैं अपने पास ही रख लूँ, तो ये सारी व्यवस्था आपके शरीर की नहीं चल सकती। और पदाभ्याम शूद्रो भी जायत, और शूद्र की बता की ये बात कि उसकी तुलना पैरों के साथ उसकी की गई है। पैर निकृष्ट नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ तो पैरों से ही चल करके आया हूँ। यदि मेरे पाँव ना होते तो मैं किस प्रकार से चल करके आया था। तो हम किसी का नमन भी करते हैं, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करते हैं, तो पहले किसको हाथ लगाते हैं? मस्तक हमारा उसके चरणों में जा करके नव जाता है, झुक जाता है। आदर श्रद्धा और सम्मान के साथ हम उसके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। तो शूद्र भी हमारे भाई बंधु हैं। ये समाज के अंदर गलत प्रथाएं डाली गई, वेद विद्या का लोप हो जाने के कारण, और विशेष रूप से महाभारत युद्ध के उपरांत एक ऐसा कालखंड आया जब लोग
इन मंत्रों के सही भावों को भूल गए और अपने स्वार्थ के कारण नाना प्रकार की जातियां उन्होंने बना डाली। कोई ऊंचे कुल का, कोई निम्न कुल का, कोई मध्यम कुल का, कोई निकृष्ट कुल का, और एक दूसरे के प्रति वैर विरोध और वैमनस्यता का भाव समाज के अंदर फैला। तो इनसे हमको ऊपर उठना चाहिए और वेद विद्या को हृदयंगम करते हुए इसी भाव से हमको चलना चाहिए कि हम सब आपस के अंदर भाई भाई हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के हित साधक हैं। कोई भी शरीर का अंग यदि ये कहे कि मेरे कारण से ये शरीर चल रहा है और यदि नहीं चल रहा आप कहते हो तो मैं उससे अलग हो रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। सभी अंगों का आपस के अंदर सामंजस्य बना हुआ है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी आपस में सामंजस्य बना हुआ है, तभी हम ठीक प्रकार से अपने सारे कार्यों को कर पाते हैं। और जिनका ये सामंजस्य टूट जाता है उसको पागल घोषित कर दिया जाता है। एक पागल व्यक्ति में क्या है, उसकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का सामंजस्य जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आज के समाज के अंदर बड़े खेद के साथ कहना पड़ेगा कि इस प्रकार से पागल लोगों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है। तो उनको शिक्षित करना होगा, व्यवहार के अंदर इन सिद्धांतों को अपने उतारना होगा, तभी हम ये वीरों ने जो कुर्बानी दी वो इसी उद्देश्य से दी कि आगे आने वाली जो संतति है, जो पीढ़ी है, वो सुखी और समृद्ध हो। किसी प्रकार का उनके अंदर कलह वाली बात समाज के अंदर ना उत्पन्न हो। तो उनका बलिदान देना तभी सार्थक हो पाएगा जब उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे जिस कारण से उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान इस देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए दिया। ओम शांति। बहुत ही सुंदर विचार आदरणीय रमेश चंद्र बाबा जी ने दिए। अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय शशि भूषण जी, पड़ोस में रहते हैं। आप 44 नंबर में, ये 45 है। तो कुछ दो शब्द बोलिएगा आप भी। मैं तो क्या बोल सकूंगा जी इस बारे में, विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब विद्वान बैठे। आप भी आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े हुए हैं? मैं जुड़ा हुआ हूँ जी, बड़ी देर से, बचपन आप से ही। जो है ये 44 नंबर कोठी है आपकी, शशि भूषण जी हैं, बहुत अच्छे सादगी से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सांसद जी का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने आमंत्रित किया और आप सबका बहुत अच्छा हवन लगा और बहुत बहुत अच्छे विचार सुनने का मौका मिला। धन्यवाद। आइए मैं अधिक समय न लेता हुआ आदरणीय डॉक्टर विवेक आर्य जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करेंगे। हाँ, यहीं बैठ लेता हूँ। बिना भूमिका बनाते हुए ही मैं तो अपनी बात को रखना पसंद करूँगा। मैंने तो अभी आकर के पूछा कि जिस उद्देश्य से हम लोग एकत्रित हुए हैं, क्या उसी उद्देश्य पर चर्चा प्रारंभ है या कोई अन्य विषय है? क्योंकि मैं बीच में चला गया था किसी कार्य से, लेकिन जब लौटा तो शास्त्री जी शांति की बात कह रही थी। उन्होंने क्या कहा ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि शांति की बात कह रहे थे। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अंतर्गत स्त्रियाम सूत्र तथा धातु पाठ के अंतर्गत एक सूत्र का वर्णन किया है। वो स्त्रियाम सूत्र से किनत प्रत्यय करने के पश्चात शांति शब्द की सिद्ध करते हैं, शांति शब्द को सिद्ध करते हैं। और वहाँ शांति शब्द का अर्थ निकलता है उपशमन। उपशमन माने अर्थात साथ साथ चलना, व्यक्ति वस्तु का उपशमन अर्थात व्यक्ति वस्तु का आपस में सामंजस्य, परस्पर सामंजस्य जहाँ है वहीं शांति है। और जहाँ सामंजस्य नहीं है, चाहे व्यक्ति में हो चाहे वस्तु में हो, जहाँ सामंजस्य नहीं है आपस में, वहाँ हम कह सकते हैं कि अशांति है। और सामंजस्य यदि समाज में कोई बना सकता है तो वो केवल और केवल आर्य विचारधारा बना सकती है, वेद की संस्कृति बना सकती है। वेद ये कहता है कि संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ साथ चलो, आपस में समन्वय बना करके कदम आगे बढ़ाओ
और जो आपस में सामंजस्य बना करके कदम आगे बढ़ाएगा वो निश्चित ही वृद्धि को प्राप्त करेगा। अब हम आपस में कैसे सामंजस्य बना सकते हैं, आपस में कैसे हमारा सामंजस्य बैठ सकता है, आज इसी चिंतन के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। तो इस चिंतन की मैंने थोड़ी सी ये रूपरेखा भी आपके सामने प्रस्तुत कर दी। विस्तृत चर्चा हम आगे देखेंगे। धन्यवाद आप सबका। अब मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय आचार्य जयवीर वैदिक जी से। ओम। आज के इस संगोष्ठी सभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय श्रद्धेय श्री आचार्य चंद्रदेव जी, और बड़ी प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय आर्य राज सभा के अंतर्गत, क्योंकि हमारे जो विद्वत महानुभाव बता रहे थे वो वेद के सिद्धांत की बातें बता रहे थे जो आर्य लोगों में तो प्रचलित है। आर्य तो जानते हैं, वो स्वाध्याय भी करते हैं कि ऋषि का स्वपन क्या था, लेकिन धरातल क्षेत्र पर राजनीति का क्या हाल है, इस पर आपको चर्चा परिचर्चा मंथन करना पड़ेगा। और मैं बड़ी प्रसन्नता मुझे इसलिए मिली क्योंकि आदरणीय हमारे श्रीमान धर्मपाल आर्य जी इस विशेष प्रकल्प में हमारे साथ या आर्य गतिविधियों के साथ जुड़े हैं। क्योंकि आप जो लोग बैठे हैं आप हैं मंच के खिलाड़ी और ये हैं राजनीतिक मंच के खिलाड़ी। इनको पता है क्योंकि उस जीवन जिया है, उस जीवन को देखा और देख रहे हैं, प्रत्यक्ष साक्षी आप उपस्थित हैं। तो यदि हम ये सुझाव जो राज आर्य सभा के संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, विद्वान केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जिसने अनुभव को साझा किया है, देखा है, यदि हम उनके सहारे या उनके अनुमोदन पर, क्योंकि इनमें विशेष मार्गदर्शन आप हमारे आदरणीय धर्मपाल जी कर सकते हैं, और यदि ये वेदी पर बैठे हैं तो ये झुकाव है हृदय का। और मैं विशेष साधुवाद देना चाहूँगा इनके पूज्य माता पिता को भी, क्योंकि जब हमारे हृदय में कोई संस्कार होते हैं और वो दबे पड़े होते हैं, लेकिन जब हमारा संपर्क वेदी से होता है, वेद से होता है, विद्वानों से होता है, तो वो संस्कार प्रबल हो जाते हैं और फिर व्यक्ति उद्वेलित हो जाता है कि उस कार्य में हम आगे बढ़ें। तो इसलिए ये जो राजनीतिक संगठन को आगे बढ़ाने की जो चर्चा है, क्योंकि हमारे आर्यों ने भी प्रयास किया, जैसे माननीय डॉक्टर जगदीश जी कह रहे थे, बाबा जी ने अपने विचार दिए, आदरणीय भाई विवेक जी ने अपने विचार दिए, कई हमारे सभा, देखो जड़ तो ऋषि दयानंद हैं, शाखाएं बहुत सारी हो सकती हैं, शाखाएं तो बहुत हैं। लोगों ने व्यक्तिगत तरीके से भी प्रचार शुरू किया, संगठनों के तरीके से भी प्रचार शुरू किया, और एक समय वो भी हमने देखा बचपन में, क्योंकि मेरा क्षेत्र तो हरियाणा है धर्मपाल जी, जब हमने देखा स्वामी इंद्रवेश अग्निवेश आते थे, और जब हम तो बिल्कुल बाल्यावस्था में होते थे उस समय, जब वो राजनीतिक पार्टी खड़ी की और लोगों के सामने जब आर्य विचारधारा को सुनाया, तो हमने अपनी आंखों से कभी सुभाष जी की जीवनी से जोड़ते थे कि माताओं बहनों ने अपने गहने सुभाष जी की झोली में डाल दिए थे आज़ाद हिंद फौज के लिए। वही दशा और दिशा हरियाणा में घटी, और बहुत सारे हमारे आर्यगणों ने, आर्य समाजों ने गांव-गांव में जाकर प्रचार जब किया, तो माताओं बहनों ने अपने गहने तक जो है इन सन्यासियों को दे दिए कि जाओ राजनीतिक क्षेत्र में और कुछ काम करके आओ। लेकिन जब वो आगे दशा और दिशा, आप सभी जानते हैं कि वो उन्होंने सत्ता भी मिली और वो उपस्थित भी हुए, लेकिन प्रचार का कार्य ऋषि दयानंद के स्वप्न को कितना साकार कर पाए, वो तो इतिहास आपके सामने प्रत्यक्ष तौर पे। तो इसलिए हमें इस मंथन एक तो ये करना पड़ेगा। मैं तो ये निवेदन ये करूँगा इस गोष्ठी में, क्योंकि हम केवल प्रवचन सत्संग का इसको रूप ना दे के इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए खूब प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। एक तो जो हमारी उप शाखाएँ जो बटी पड़ी हैं, या जो अपने अपने तरीके से, हमारे माननीय श्रद्धेय भ्राता आदरणीय अशोक पाल जी यहाँ पर बैठे हैं, जो निर्मातृ सभा संगठन से जुड़े हैं, अन्य लोग सभी समाजों से जुड़े हैं, व्यक्तिगत स्तर पे जुड़े हैं, या जो अपने क्षेत्र में ऋषि दयानंद के मिशन का कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अच्छी प्रकार से अपना जो कार्य किया। भाई सर्वहित पार्टी का गठन उन्होंने भी किया, कई और संगठन भी हमारे उप संगठन हैं। तो हम क्यों ना एक बार एक विचारधारा के साथ, क्योंकि हमें जनशक्ति, याद रख लेना, राजनीतिक क्षेत्र में जनशक्ति बहुत बड़ी काम करती है। तो हमें जनशक्ति के साथ संगठन के रूप में मिलजुल के, और महर्षि दयानंद को प्रमुख मानते हुए, विचारों को प्रमुख मानते हुए, और जो सभाएं जो आदरणीय भाई अर्जुन देव जी कह रहे थे कि विद्या आर्य सभा, राज आर्य सभा, धर्म आर्य सभा, इस पर हम विचार करें। और हमें अब एक
जो है ना स्वप्न ये साकार होता इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि राजनीति के खिलाड़ी हमारे मध्य में आदरणीय धर्मपाल जी बैठे हैं और ये बहुत अच्छा आर्य समाज में सार्वदेशिक सभा में जो कार्यक्रम हुआ और उस पर भी इनके हृदय में ये भाव बना क्यों ना हम अपने भाइयों के साथ और ऋषि मिशन के साथ मिलके, क्योंकि राजनीति करनी है, कुछ इतिहास भी कायम कर लें, कुछ काम ऐसा भी कर जाएं कि आने वाली पीढ़ियां विरासत में हमें याद करें कि भाई कुछ अच्छा सा कार्य जो है ऋषि दयानंद के मिशन का जीवन में हुआ है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, क्योंकि भ्राता जी ने उस संगोष्ठी में कुछ हमारे क्रांतिकारियों के चित्र को भी अंकित किया था, आज उनका बलिदान दिवस स्मृति विशेष पर संगोष्ठी रखी गई है। तो भाई दो पंक्तियाँ तो आनंद राज आनंद के, लेकिन हृदय को छूने वाली पंक्तियाँ 4 पंक्ति बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आज़ादी का रंग लगा के चले। खुश रहो अहले वतन, हम तो अपनी जान लुटा के चले, हम तो अपनी जान लुटा के चले। तो उन बलिदानी वीरों को सत सत नमन। बोलो भारत माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं।